Morning to all of you. Today's my presentation topic is linked list in data structure. लिंक लिस्ट जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा को रिप्रेजेंट करने का वे होता है कि हम अपने डेटा को कैसे अरेंज करेंगे। वैसे हम अरे का यूज़ करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं, क्यू का यूज़ करते हैं अपने डेटा को अरेंज करने के लिए, वैसे ही हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिंक लिस्ट अरे से सिमिलर ही होता है, दोनों सेम वे में डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक एरे, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि एरे क्या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी एलिमेंट जो एरे के मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर्ड होगा, वन बाय वन या सिक्वेंशियली स्टोर्ड होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो डेटा होता है, एंड लाइक एरे लिंक लिस्ट एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड एट अ कंटिन्यूअस लोकेशन, द एलिमेंट आर लिंक यूजिंग पॉइंटर। जो लिंक लिस्ट है उसमें एलिमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। वो क्या होता है, वन बाय वन। पहले हो सकता है कि पहले नोड में एलिमेंट कोई और एलिमेंट स्टोर्ड हो, सेकंड में कोई और एलिमेंट स्टोर्ड हो, थर्ड में कोई और एलिमेंट स्टोर्ड हो, एंड फोर्थ में कोई और एलिमेंट स्टोर्ड हो। लेकिन एरे में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एरे है तो उसमें डेटा कैसे स्टोर्ड होगा, 1 2 3 एंड 4 ऐसे स्टोर्ड होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में पहले जैसे डेटा हमको अरेंज करना है, जैसे स्टोर करना है, वैसे वो स्टोर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1, तो पहले फर्स्ट नोड में 1, सेकेंड नोड में हो सकता है थर्ड आ जाए, फोर्थ नोड में हो सकता है फोर्थ एलिमेंट आ जाए, और लास्ट में हो सकता है कि सेकेंड एलिमेंट आ जाए। तो जैसे एरे में क्या होता है, डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज नहीं होता। उसको जहाँ डेटा को लोकेट किया जाता है वो वहीं पे स्टोर्ड होता है। और एक डेटा को एरे में क्या होता है, देखिए 1 2 3 ये जो एग्जांपल है, इसमें डेटा एक साथ एक सीक्वेंस में वन बाय वन स्टोर्ड है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड दूसरे नोड से पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट होता है। ये जो पॉइंटर ये वाला पार्ट है, जो एरो का साइन है, वो क्या होता है, पॉइंटर कहलाता है, जो एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करता है। इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं अपने एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। वैसे ही हम एरे का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन हम लिंक लिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, एरे है, हम एरे का यूज़ कर सकते हैं, पर एरे की क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। वो क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। अब उस लिमिटेशन को देखें तो पहले तो है द साइज ऑफ एरे इज़ फिक्स्ड। एरे का जो साइज़ है वो फिक्स्ड रहता है। अगर हमारे पास कोई एरे है तो उसकी साइज़ क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने, तो 4 एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक उसकी साइज़ है, पर नोड की साइज़ क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। हाँ, सेकेंड पार्ट क्या है, इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन एरे ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सपेंसिव बिकॉज द रूम हैज़ टू बी क्रिएटेड फॉर द न्यू एलिमेंट, एंड टू क्रिएटेड एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैव टू बी शिफ्टेड। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है 1, और इसके बाद अगर मेरे को कोई एलिमेंट स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एलिमेंट है, अगर मैंने लास्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट किया तो ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर मेरे को दो एलिमेंट के बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो क्या होगा, 1 तो हो जाएगा, लेकिन 2 को मुझे शिफ्ट करना होगा नेक्स्ट वाले के पास। उसके बाद 2 के बाद जो 3 एलिमेंट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा 4th प्लेस के पास। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है नोट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशन। अगर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन अ सिस्टम इफ़ वी मेंटेन अ शॉर्टेड लिस्ट ऑफ आईडीज इन एरे आईडी। हमारे पास एरे आईडी है, आईडी करके एक टेबल है, वहाँ पे हमको डेटा को इंसर्ट करना है। आईडी 1000 है, 1010 है, 1015, 2000, 2040, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर अब इसमें देखें कि हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट आईडी 1005, then to maintain the sorted list we have to move all the element after 1000, एक्सक्लूड करना है सिर्फ 1000 को, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 1000 के बाद 1010, 1015, 2000, 2014 को हमको मूव करना पड़ेगा 1 by 1। तो क्या हो, और उसके बाद इन दोनों के बीच में हमको 1005 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर सिमिलरली अगर हमको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 1010 को डिलीट करना है आईडी में से,
तो क्या करेंगे हम 1010 को डिलीट करने के लिए बाकी जो उसके पहले जो एलिमेंट है उनको हटाना, रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हम 1010 को डिलीट करेंगे। तो ये इस तरह से एरे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जिसके कारण हम उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाते। तो उसको एक्सेस करने के लिए अपने डेटा को और इजी वे में स्टोर करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लिंक लिस्ट का? लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। The first node is called the head. If the linked list is empty, then the value of the head is null. जैसे हमने यहाँ पे एक देखा है एग्जाम्पल, नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, ये जो पार्ट है हेड पार्ट होता है। लिंक लिस्ट को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे एरे में क्या होता है, एक सिंगल नोड होता है, उसके बाद उसका दूसरा नोड होता है, फिर तीसरा नोड होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक सिंगल नोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पहला होता है डी डेटा और दूसरा होता है ए। पहले भाग में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और दूसरे में एड्रेस रहता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में है पहला पार्ट जो है वो हेड है, जो डेटा पार्ट है। एक्चुअल वैल्यू टू स्टोर एंड प्रोसेस, एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड होती है, और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डेटा आइटम, जो नेक्स्ट जो ये ए है वो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। किसके एड्रेस को स्टोर करता है, जो उसके बाद का जो एलिमेंट है उसके एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, डेटा और पॉइंटर होता है। डेटा, जो डेटा ये हमारा ए है, सॉरी जो हमारा डी है, जो हमारे डेटा मेन डेटा एलिमेंट को स्टोर करके रखता है, और जो ए है वो एड्रेस को स्टोर करता है। किसके एड्रेस को स्टोर करता है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस को वो स्टोर करके रखेगा। दैट मीन्स प्रीवियस नोड क्या करता है, अपने आने वाले यानी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को ऑलरेडी स्टोर्ड करके रखता है। तो ये एक मेन पार्ट होता है लिंक लिस्ट का। इसका एक और मेन पॉइंट है कि अगर नोड लास्ट में कोई नोड नहीं है तो वो नल नोड होगा। एंड ऑफ द नोड ऑफ द लिस्ट इज क्या होगा, नल नोड होगा। प्रेजेंटेशन है। अब टाइप ऑफ लिंक लिस्ट देखें तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप है। सिंपल लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सिंपल लिंक लिस्ट क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्म में, जितने भी आइटम्स है वो सिर्फ एक फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे ये आइटम है, वो कनेक्ट करेगा दूसरे से, वो कनेक्ट करेगा तीसरे से, तो इस तरह से वो सिर्फ वन डायरेक्शन में एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट करता है। अब डबली लिंक लिस्ट देखें, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट में आइटम कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों पार्ट में होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट नोड है और वो दूसरे नोड से कनेक्टेड है तो क्या होगा, फर्स्ट नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होगा तो दूसरा नोड भी फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होगा। इस तरह वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। पहला नोड दूसरे नोड से कनेक्ट हो सकता है और दूसरा नोड पहले नोड से कनेक्ट हो सकता है। तो ये होता है डबली लिंक लिस्ट। अब अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट देखिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहला नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होगा, दूसरा नोड तीसरे नोड से कनेक्ट होगा, और तीसरा नोड है वो फिर से वापस से पहले नोड से कनेक्टेड होगा। तो ये होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसके बाद इसमें बेसिक ऑपरेशंस है। बेसिक ऑपरेशंस में डिफरेंट टाइप के हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं अपने लिंक लिस्ट में। इंसर्शन है, ऐड एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। डिलीशन है, डिलीट्स एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, डिलीट करना। डिस्प्ले करना, डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट। search an element using the given key, delete an element using the given key। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस है जिनके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं या परफॉर्म कराते हैं। इंसर्शन परफॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपने एलिमेंट को दो नोड के बीच में। वैसे इंसर्ट कराने के लिए या तो हम उसके 2 एलिमेंट के बीच में इंसर्ट करा सकते हैं, या तो फ्रंट में इंसर्ट करा सकते हैं, या तो बैक में इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, 2 एलिमेंट की मिड में एक एलिमेंट को इंसर्ट कराया। तो उसको इंसर्ट कराने के लिए देखिए कैसे इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 2 नोड, एक नोड है फर्स्ट नोड एंड ये सेकेंड नोड, और अब ये है हमारा न्यू नोड। इस न्यू नोड को इन दोनों नोड के बीच में इंसर्ट कराना है। तो कैसे इंसर्ट कराएंगे, इसको इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि राइट नोड और लेफ्ट नोड के बीच में जो मेन बीच में जो सेंटर नोड है उसको कैसे दूसरे नोड के साथ लिंक कराना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट करना पड़ेगा नेक्स्ट नोड में, यानी कि ये जो नोड है न्यू नोड वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। कैसे करेगा,
करेगा न्यू नोड, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिया है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा राइट नोड को ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो अब ये कैसे शो होगा, इट शुड बी लुक लाइक ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, सेकेंड नोड को जो जिस नोड के साथ उसको कनेक्ट होना है उस नोड के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हम आगे का पार्ट, तो इसने क्या किया, फर्स्ट तो ये कनेक्ट हो चुका है दूसरे नोड के साथ, अब इसको एक नोड के साथ, इस नोड के साथ ये कनेक्ट हो चुका, अब इसको इस नोड के साथ भी कनेक्ट कराना है, तभी ये इसके बीच में आएगा। और ये जो पहले फर्स्ट नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट था वो क्या होगा, पार्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी न्यू नोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट, इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट नोड, अभी हमने क्या किया था, राइट नोड के साथ इसको कनेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट नोड के साथ करेंगे, लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट पॉइंट टू द न्यू नोड। तो जो लेफ्ट का नोड है वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा न्यू नोड को, ठीक है। इसी अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट में देखिए तो क्या हुआ, ये क्या कर दिया, अब ये सारे नोड को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो एग्जांपल है इसके थ्रू ये क्या हुआ, हेड हुआ डेटा आइटम यानी हमारा फर्स्ट नोड, हम ये न्यू नोड जो हमने कनेक्ट किया था, और ये लास्ट नोड। तो फर्स्ट नोड क्या कर रहे हैं, अब न्यू नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, और जो न्यू नोड है वो क्या कर रहा है, लास्ट नोड को कनेक्ट कर रहा है। तो इसके ऐसे इस थ्रू हमारा जो इंसर्शन है, जो हमारा एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का वे है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर लास्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो लास्ट नोड हमेशा नल वैल्यू कंटेन करता है। अगर हमको डिलीशन, अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं डिलीशन ऑपरेशन होता है, हमको डिलीट करना है किसी एलिमेंट को हमारे लिंक लिस्ट से, तो कैसे डिलीट करेंगे, हमारे पास जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 2 and 3 4 इस टाइप का कोई एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, अगर हमको 2 को डिलीट करना है तो वो फर्स्ट नोड से भी कनेक्टेड होगा, वो थर्ड नोड से भी कनेक्टेड होगा, उसको फर्स्ट नोड से भी रिमूव करना है, उसको उस फर्स्ट नोड के पॉइंट से भी हटाना है, उसको थर्ड नोड के पॉइंट से भी हटाना है, तब जाके वो रिमूव्ड होगा। तो ये एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट नोड है, सेकेंड नोड है और थर्ड नोड है, 3 नोड है। अब तीनों नोड में से हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि किस नोड को डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो जो हमारा वो कोड है वो क्या होगा, लेफ्ट नोड डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा, लेफ्ट नोड जो है ये वाला नोड वो पॉइंट करेगा कि हमको कौन से नोड को डिलीट करना है, टारगेट नोड टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो सारे वो क्या करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। तो इसके थ्रू हमारा ये परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन का आगे देखें तो क्या करेगा, दिस विल रिमूव द लिंक दैट वाज पॉइंटिंग टू द टारगेट नोड। वो क्या करेगा, टारगेट नोड को पॉइंट करेगा। अब उसको अब रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम कोड का यूज़ करते हैं। कौन से कोड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट नोड पॉइंट करेगा नल को, जिस वैल्यू को हमको डिलीट करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हमको इस नोड को डिलीट करना है तो वो टारगेट कर दिया है, अब ये क्या करेगा, उस नोड को डिलीट कर देगा। we need to use the delete node, we can keep that in memory, otherwise we can simply delocate memory and wipe off the target node completely। तो क्या करेंगे, हम उस नोड को completely रिमूव कर देंगे। तो अगर आप लास्ट में देखेंगे तो क्या हुआ, ये पूरा नोड, यहाँ पे जो थर्ड नोड था, ये वाला जो नोड था वो completely रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने जो लिंक लिस्ट में से डेटा को या एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। होप